होली सिर्फ रंगों का पर्व नहीं है, बल्कि तंत्र साधना, मंत्र सिद्धि और ज्योतिष दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। होलिका दहन की रात किए गए उपाय पूजा पाठ का कई गुना अधिक फल प्राप्त होता है और शीघ्र अतिशीघ्र यह फल आपको प्राप्त होता है। इसलिए इस वीडियो में आपको होलिका दहन के दिन किए जाने वाले 11 उपायों की जानकारी देने वाले हैं। साथ ही होलिका दहन का शुभ मुहूर्त कब है, कब होलिका दहन की आपको जो पूजन रहती है वह कब पूजन करनी है, साथ ही साथ भद्रा के समय की जानकारी भी हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। वीडियो अंत तक देखें। 11 उपाय सभी के लिए हैं। कोई एक उपाय करके या फिर एक से अधिक उपाय करके आप इस होलिका दहन का, होली के पर्व का अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर पाएंगे। बढ़ते हैं वीडियो की ओर। होली के पहले दिन मतलब होलिका दहन और दूसरे दिन रंग वाली होली मनाई जाती है। हिंदू पंचांग के अनुसार आपको बता दें, फाल्गुन माह के पूर्णिमा तिथि को होलिका दहन किया जाता है, जिसे हम छोटी होली भी कहते हैं। इस वर्ष मतलब 2025 में 13 मार्च गुरुवार के दिन होलिका दहन किया जाएगा। 14 मार्च को रंगों वाला त्यौहार मनाया जाएगा, रंग वाली होली खेली जाएगी। देश के कुछ हिस्सों में आपको 15 मार्च को भी होली का पर्व देखने को मिलेगा, पर पंचांग के अनुसार 13 मार्च को उदय तिथि के अनुसार चतुर्दशी तिथि है, लेकिन 13 मार्च को सुबह 10:35 से पूर्णिमा की तिथि लग रही है। 13 मार्च को सुबह 10:35 से 14 मार्च को दोपहर के 12:24 तक पूर्णिमा की तिथि रहने वाली है। संध्या के समय पूर्णिमा मतलब 13 मार्च को रहेगी, इसलिए 13 मार्च को ही पूर्णिमा का व्रत भी रखा जाएगा और होलिका दहन भी 13 मार्च को ही किया जाएगा। इस बार 13 मार्च को होलिका दहन के दिन सुबह 10:35 से रात्रि के 10:29 तक भद्रा का भी समय रहने वाला है। यह समय काफ़ी अशुभ माना जाता है, इसलिए इस समय में कोई भी पूजन पाठ या शुभ कार्य नहीं किया जाता। इसलिए अगर आप होलिका का पूजन करना चाहते हैं तो वह सुबह 10:35 के पहले कर लें या फिर रात्रि के 11:29 के बाद करें। इस बीच आप होलिका का पूजन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे में आपको अशुभ फल देखने को मिल सकते हैं। होलिका दहन के दिन सुख और सौभाग्य की प्राप्ति के लिए कई उपाय किए जाते हैं, जिसमें से 11 विशेष उपाय अब हम आपको बताने वाले हैं। ध्यान से सुनिएगा, आपकी स्क्रीन में भी लिरिक्स आती जाएगी, उपाय आप देखकर स्वयं भी पढ़ सकते हैं। आपको बता दें, काशी के ज्योतिषाचार्य पंडित संजय उपाध्याय जी ने बताया है कि होलिका दहन से पहले घर की टूटी फूटी चीजों को, खासकर जो लकड़ी की होती है, उन्हें होलिका में डाल देना चाहिए। ऐसा करने से घर की दरिद्रता दूर होती है और घर में पॉजिटिव एनर्जी देखने को मिलती है। बढ़ते हैं दूसरे विशेष उपाय की ओर। जब रात को होलिका दहन हो जाए तो घर में प्रवेश करने से पहले आपको अपने पैरों को अवश्य धो लेना चाहिए, जिससे नकारात्मक ऊर्जा घर के बाहर ही रह जाए। इसके बाद मिट्टी या पीतल का दीपक लेना है, जिसमें सरसों का तेल डालना है, बाती रखना है और अपने मुख्य द्वार में यह दीपक प्रज्वलित कर देना है। ऐसा करने से माता लक्ष्मी आप पर अत्यंत प्रसन्न होती है और धन संबंधित जितनी भी आपके जीवन में परेशानियां चल रही हैं वह दूर हो जाती हैं। तो यह होलिका दहन की रात्रि का सबसे अच्छा माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने वाला धन प्राप्ति उपाय है। बढ़ते हैं तीसरे विशेष उपाय की ओर। होलिका दहन के दौरान गाय के गोबर के बने कंडों को होलिका में डालना चाहिए। इससे घर की जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा होती है वह समाप्त हो जाती है। माता लक्ष्मी की तो कृपा होती ही है। ऐसी धार्मिक मान्यता है कि गाय के गोबर में देवी लक्ष्मी का वास होता है। हालांकि इस बात का ध्यान रखें कि इन कंडों की जो संख्या होगी वह विषम होनी चाहिए। ऐसा करने से विशेष फल आपको प्राप्त होता है। विषम मतलब 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 इस प्रकार से होना चाहिए। कंडों की संख्या आप जितने कंडे होलिका में अर्पित करना चाहते हैं। बढ़ते हैं चौथे विशेष उपाय की ओर। इस दिन होलिका की आग में होरा यानी हरा चना को भूंजना चाहिए। उसे प्रसाद के रूप में पूरे परिवार को भी ग्रहण करना चाहिए। ऐसा करने से आर्थिक समस्याएं, पैसों की तंगी जो चल रही है वह दूर हो जाती है। माता लक्ष्मी का आपको आशीर्वाद प्राप्त होता है। वही इस दिन अगर आप पीली सरसों होलिका में डाल दें, होलिका को लाल चुनरी चढ़ा दें, 7 बार उसकी परिक्रमा कर दें, ऐसा करने से भी घर की सभी नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाती है। हर संकट से घर को मुक्ति मिलती है। यह उपाय करके आप अपने जीवन से तमाम परेशानियों को दूर करके घर में सुख समृद्धि ला सकते हैं। बढ़ते हैं पांचवें विशेष उपाय की ओर। होलिका दहन में आपको गूलर, नीम, अरंड के पेड़ की सूखी लकड़ियों को आपको अवश्य जलाना चाहिए। ऐसा करने से काफ़ी आपको शुभ फल देखने को मिलते हैं। बढ़ते हैं छठवें विशेष उपाय की ओर। इस दिन सुखी वैवाहिक जीवन के लिए भगवान कृष्ण
माता राधा की पूजा करना बेहद शुभ माना जाता है। तो इस दिन आप इनकी पूजन अर्चन करें, पुष्प अर्पित करें, दीपक इनके सामने अवश्य प्रज्वलित करें। बढ़ते हैं 7वें विशेष उपाय की ओर। होलिका दहन से पहले आपको अग्निदेव की विधि विधान से पूजन करना चाहिए। इसके बाद ही आपको होलिका का दहन करना चाहिए। बढ़ते हैं 8वें विशेष उपाय की ओर। होली के दिन घर के मुख्य द्वार पर आपको गुलाल अवश्य छिड़कना है। उस पर आपको 2 मुखा दीपक रखना है। दीपक बुझ जाए उसके बाद उस दीपक को आपको अग्नि में डाल देना है। ऐसा करने से भी घर से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है, घर की विपत्तियां दूर होती हैं और घर में सुख शांति देखने को मिलती है। 2 मुखा दीपक से तात्पर्य है आप एक बाती नहीं 2 बाती का उपयोग करते हुए दोनों ओर से दीपक को प्रज्वलित करें, यह 2 मुखा दीपक कहलाएगा। बढ़ते हैं 9वें विशेष उपाय की ओर। घर में सुख समृद्धि के लिए परिवार के प्रत्येक सदस्य को होलिका में घी से भुगोई हुई 2 लौंग को एक बतासा और एक पान के पत्ते पर रखकर अवश्य चढ़ाना चाहिए। आप ऐसा अपने घर के सभी सदस्यों को बनाकर दे सकते हैं। एक पान के पत्ते में एक बताशा और घी में भुगोई हुई 2 लौंग रखना है और अपने परिवार के सदस्य के हाथ में दे देना है और कहना है कि यह आप होलिका में जाकर डाले आओ। ऐसा करने से सुख समृद्धि मिलती है। घर के परिवार के जितने भी सदस्य हैं उनको उनके जीवन में उन्नति देखने को मिलती है। उनके अटके हुए कार्य पूर्ण होते चले जाते हैं और उन्हें धन संबंधित लाभ देखने को मिलता है। बढ़ते हैं 10वें विशेष उपाय की ओर। होलिका की कितनी पूजा करना चाहिए? अभी हमने थोड़ी देर पहले ही आपको एक उपाय बताया था जिसमें होलिका की 7 परिक्रमा करने को कहा था, पर एक और उपाय है जिसमें आपको होलिका की 11 परिक्रमा करना है और इसके बाद सूखे नारियल को आहुति दे देना है, मतलब आहुति के रूप में होलिका पे अर्पित कर देना है। यह सभी उपाय आप होलिका की पूजन करते समय भी कर सकते हैं। तो आपके पास यह सभी उपाय करने का जो समय रहेगा सुबह 10:35 से पहले, मतलब 13 मार्च को, और 13 मार्च को ही रात्रि के 11:29 के बाद रहेगा। तब आप यह सभी उपाय करके अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। बढ़ते हैं 11वें और अंतिम उपाय की ओर। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने अपने पिछले वर्षों की शिव पुराण कथा में होली के दिन से रंग पंचमी तक एक सरल और आसान उपाय करने को कहा है। गुरुजी ने कहा है कि आप इन दिनों भोलेनाथ के साथ महादेव की होली खेल सकते हैं। भोलेनाथ को आप हल्दी, चंदन, गुलाल वाला जल अर्पित करें और ऐसा करने से आप महादेव की होली महादेव के साथ खेल रहे हैं और वर्ष भर महादेव की कृपा आप पर बरसती है और आपको जीवन में जितने भी दुख तकलीफ कष्ट आने वाले होते हैं वह महादेव हर लेते हैं और आपके जीवन को सुख समृद्धि से परिपूर्ण कर देते हैं। आशा करता हूँ वीडियो में बताई गई जानकारी आपको उपयोगी लगी होगी। तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय श्री कृष्णा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।